बाहर से हेलीकॉप्टर से उतरे हुए इधर के जो ये नहीं है, उम्मीदवार नहीं है, लेके नहीं है। सागर ने 11 साल से इधर ग्लोबल सिटी में काम किया है। कोई भी पार्टी में आए उनको पब्लिक जानती है। मैं खुद नहीं जान रहा हूँ कि बाबा ये मेरे सामने वाला कौन उम्मीदवार है, कौन महिला है, कौन पुरुष है, नहीं जानते हम लोग। कुछ कैंडिडेट ऐसे भी हैं जो एआई से वीडियो बनाते हैं और पब्लिसिटी करते हैं। मेरे अच्छा। पीछे पब्लिक इतनी घूम रही है कि अगर आप उनको जगह नाका उतार दोगे बोलोगे प्रभाग क्रमांक 2 किधर है, तो वो भी उनको नहीं पता है। यहाँ पे पानी का बेकार हालत है, रास्ते बराबर नहीं है, स्ट्रीट लाइट बराबर नहीं है। अभी भी टैंकर चल रहे हैं, खाली बोल रहे हम लोगों ने पानी दिया, कुछ नहीं। खाली फोटो सेशन के लिए, नारियल फोड़ने के लिए कुछ पानी नहीं आया है। ये खाली राजनीति की जा रही है पानी पे। कोई टक्की पे चढ़ता है मैंने पानी लाया, कोई बोलता है मैंने पानी लाया। यहाँ पे खाली श्रेयवाद चालू है। लोगों की समस्या अभी तक पूरी कंप्लीट नहीं हुई। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अदिति सिंह। मेरे साथ आप सभी देख रहे हैं नेशन नाउ 9। इस वक्त मैं विरार पश्चिम के ग्लोबल सिटी परिसर में उपस्थित हूं। ये प्रभाग क्रमांक 2 है। मेरे साथ यहां पर शिवसेना यूबीटी के उम्मीदवार उपस्थित हैं। इनका नाम सागर साळुंखे है। इन्होंने अपनी उम्मीदवारी का अर्ज दाखिल किया है। आज स्क्रूटनी थी, यानी छटनी का जो प्रक्रिया था वो भी हुआ है। इसमें भी इन्होंने पास कर लिया है वो स्टेप भी। बात करेंगे, जानेंगे क्या इनका हौसला कह रहा है, क्यों ये चुनाव लड़ना चाहते हैं और लोग इन्हें क्यों चुने। सबसे पहले नमस्कार। नमस्कार। क्या कहेंगे आप? प्रभाग क्रमांक 2 से शिवसेना यूबीटी से आपने अपनी उम्मीदवारी अर्ज की है। बहुत खुशी हो रही है। और जो मेरे साथ जितने भी साथी है जो मेरे साथ खड़े हैं, उनका भी आज मतलब हम लोग पास हो गए। अभी पास हो गए तो आगे जाके पास ही होना है। और इतना मन में भरोसा है कि हमारा पूरा पैनल, तीनों का पैनल पूरा शिवसेना का यहाँ पे जीत के आएगा। इतना मेरे को विश्वास है। शिवसेना यूबीटी यहाँ जीत के आएगी। यहाँ पे जीत के आएगी। प्रभाग 2 से शिवसेना यूबीटी 100% जीत के आएगी। क्यों जीत कर आएगी? क्योंकि काम किया है हमने। जो वादे किए थे लोगों से, झूठ वादे किए नहीं। इतने जितने भी वादे किए थे लोगों के घर तक, बोलते ना 24/7। सामान्य नागरिक, हम भी सामान्य घर के ही है, मगर सामान्य नागरिक की जो भी तकलीफें है वो हम जानते थे और उसके हिसाब से हमने काम किया है। आज कोई भी बोले कि बाबा सागर साळुंखे या बाकी विवेक पवार है, हमारी कल्पना होटकर मैडम ने उनको जो काम बोला और किया नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। आपके पास जो आए वो निराश नहीं गए। हर एक चीज, रास्ते का काम रहे, फिर गटर का रहे, स्ट्रीट लाइट का रहे, पानी का कोशिश किया था। पानी का जो मतलब झूठ बोल के मतलब नहीं, पानी का कोशिश किया था और 2-3 बिल्डिंग को पानी लाके भी दिया, मगर हम लोगों ने उसका श्रेय नहीं लिया। क्यों श्रेय नहीं लिया? क्योंकि जो पानी पैसा कौन भरती है? सोसाइटी भरती है, जनता भरती है। सोसाइटी वाले पानी का पैसा भरते हैं, चेयरमैन सेक्रेटरी, उनकी मेहनत पीछे हम लोग खाली आगे करते, तो उसका क्रेडिट लेना मेरे को सही नहीं लगा। वो उनका हक था, उनका पैसा उनको ही भरना है, टैक्स उनको ही देना है, ये आपका कहना है, तो उनका अधिकार है। बराबर। क्या कहेंगे इसी के साथ में, यहाँ पर आपके साथ मैदान में और भी उम्मीदवार होंगे और पार्टियों से, तो लोग सागर को ही क्यों चुने या उनके साथियों को ही क्यों चुने जब उनके पास और ऑप्शन है? तो नहीं, सागर कैसा है, सागर घर का आदमी है। सागर घर का मतलब इधर का घर का है, लोकल है। बाहर से हेलीकॉप्टर से उतरे हुए इधर के जो ये नहीं है, उम्मीदवार नहीं है, लेकिन नहीं है। सागर ने 11 साल से इधर ग्लोबल सिटी में काम किया है, घर घर पहुंचा हुआ है आदमी है। अब जो देखो ना, अभी बहुत सारे इधर आए हैं नए, कोई भी पार्टी में आए, उनको पब्लिक जानती है। मैं खुद नहीं जान रहा हूँ कि बाबा ये मेरे सामने वाला कौन उम्मीदवार है, कौन महिला है, कौन पुरुष है, नहीं जानते हम लोग। तो मेरे को विश्वास है। और क्या है, शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे पीछे दिखते रहेंगे। बाला साहब है हमारे पीछे, बाला साहब का आशीर्वाद है, छत्रपति शिवाजी महाराज का आशीर्वाद है। 100% सच्चाई की जीत होगी। और इस बार पूरे वसई विरार महानगर पालिका रहे, मुंबई महानगर पालिका रहे, शिवसेना की मशाल लहराएगी और इतना भरोसा है मेरे को। क्या कहेंगे, कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है? कितनी मुश्किल लग रही है या कितना आसान लग रहा है? मेरे प्रभाग 2 को तो मेरे को बिल्कुल मुश्किल नहीं लग रहा है, क्योंकि जो सामने पहले लग रहा था कि बाबा मुश्किल हो सकती है, मगर कौन आएगा कौन नहीं हाँ आएगा। मगर अपना हमको भरोसा है कि हम लोग पक्का जीतेंगे और पब्लिक हमको चुनेंगे, इतना पक्का है। और झूठ बोल के हम पब्लिक से वोट नहीं मांगेंगे। जो हमसे काम होने वाले रहेंगे या आगे हम जो करने वाले हैं वो सब दिखाएंगे। चाहिए कोई पब्लिक बोले कि मुझे लिख के चाहिए, मैं 100 के या 500 के स्टैम्प पे लिख के दूंगा कि मैं ये काम करके दिखाऊंगा। नहीं होगा तो समझो भविष्य में नगर सेवक हुआ तो उसका राजीनामा भी दूंगा, इतना मेरे को भरोसा है। और वो वही काम हम लोग करेंगे, वही वादा करेंगे जो कर पाएंगे। क्या करेंगे आप जीत के आने के बाद में? अगर मान लेते हैं आप जीत गए, नगर सेवक बन गए, देखो यहाँ का प्रभाग 2 का 2 ही मतलब 3-4 चीजें मेन। देखो यहाँ पे पानी का बेकार हालत है, रास्ते बराबर नहीं है, स्ट्रीट लाइट बराबर नहीं है। अभी तो नहीं पहुंचा दिया विधायक। पानी पहुंचा कुछ नहीं। अभी देखो इधर ही एक्रोपोलिस बिल्डिंग है, देखो हाल अभी भी टैंकर चल रहे हैं, खाली बोल रहे हम लोगों ने पानी दिया, कुछ नहीं। खाली फोटो सेशन के लिए, नारियल फोड़ने के लिए उतना ही करते। जाओ आप, चाहिए तो जितने भी बिल्डिंग में पानी आए
वहाँ पे जाके आप रिपोर्ट ले लो कि पानी है क्या। अभी भी टैंकर चालू है। मैं मेरे खुद के बिल्डिंग में रहता हूँ, पूना में मेरा बिल्डिंग है, वहाँ पे भी टैंकर मंगाया जा रहा है, कुछ पानी नहीं आया है। ये खाली राजनीति की जा रही है पानी पे। कोई टक्की पे चढ़ता है मैंने पानी लाया, कोई बोलता है मैंने पानी लाया। यहाँ पे खाली श्रेयवाद चालू है। लोगों की समस्या अभी तक पूरी कंप्लीट नहीं हुई है। जब तक, मेरा एक ही कहना है, समझो हमको चुन के लेती है पब्लिक, तो पानी का पूरा 100% पानी हम लोग देंगे। और ऐसा नहीं, शुद्ध पानी देंगे, पानी, हाँ, पीने योग्य पानी देंगे। 24 आवर्स पानी आए उतना हम लोग 100% कोशिश करेंगे। दूसरी चीज है स्ट्रीट लाइट। यहाँ पे देखो, रात में भी आप आए रास्ते से, कोई रास्ते में बहुत बेकार हालत है। अभी लेडीज लोग यहाँ पे क्या है, पब्लिक बढ़ गई है, लेडीज लोग रात में भी पीछे वाले रोड पे अभी भी लाइट बंद है। तो वो सब स्ट्रीट लाइट अच्छा होगा। मेन क्या है, ग्लोबल सड़कों की व्यवस्था भी बड़ी चरमराई हुई बहुत बेकार है। वो तो देखो अभी कोई टेंडर निकला भी है, मगर अभी मुझे लग रहा है कि अभी नगर पालिका, देखो आपने देखा भी रहेगा किधर किधर पैचिंग वर्क चालू है, और उसमें ऐसा लग रहा है कि अपन कोई पहाड़ी पे चढ़ रहे हैं, पहाड़ी जैसे रास्ते बना दिए। और दूसरा मेन सबसे बड़ा इधर चीज है, ग्लोबल सिटी में गटर पूरे नए बनने चाहिए, क्योंकि ये हालत में है। इतना गटर का भी, ये 3 बारिश होगा, 3 साल से मैं देख रहा हूँ कि इधर पानी भरने चालू हो गए। कंस्ट्रक्शन इतना बेकार है, इसका मैपिंग बराबर नहीं गटर का। जब ये सब नए बनाएंगे, ये मेरा वादा है जनता को, वादा है, वादा पक्का वादा है। कराएंगे तो भूलेंगे तो नहीं? नहीं, नहीं भूलेंगे। अरे मैं, लोग पहले वादा कर देते हैं जब तक नहीं जीतते हैं, हाँ। जीतने के बाद फिर भूल जाते हैं। आप कौन, हम कौन? नहीं मैडम, यही बोला ना, मैं सामान्य घर का आदमी हूँ। हम लोग क्या, कोई बड़े हमारे पीछे कोई बड़ा नहीं, हमारा एक ही है, बाला साहब ठाकरे में पीछे हमारे साहब खड़े, उसके लिए। मगर इतना इनसे बड़ा कौन है फिर? नहीं, इनसे बड़ा कोई नहीं है। हमारे 2 ही देवता, एक तो बाला साहब ठाकरे और छत्रपति शिवाजी महाराज। तो उनको विश्वास कितना, जीत किसकी? हम लोग जीतेंगे मैडम, इतना पक्का है। जीतेंगे, पक्का जीतेंगे मैडम, विश्वास है। और आप जो देखो, ये न्यूज आपके पास है, देखो आगे जाके आपको भी पता चलेगा। और काम बोलेगा मैडम, ऐसा नहीं खाली मैं बोल रहा हूँ, सागर नहीं बोलेगा। हाँ, काम बोलेगा मैडम। अभी भी कर रहे हैं, चाहिए तो देखो मेरा आपको पूरा जितना भी वो मैं जब बनाऊंगा अहवाल, तो आपको पता चलेगा कि सागर ने अभी तक क्या काम किया है। ऐसे बहुत कुछ काम है कि हमने दिखाए नहीं, कि क्या देखो, श्रेय लेके मतलब नहीं है। क्या है, 100 रुपए का काम किया और 1000 रुपए का दिखाए, वो मतलब नहीं है ना। बहुत सारे, आपने भी बहुत सारे, आप जानते हो कि कैसा काम चल रहा है। और वादे करेंगे, पक्के वादे रहेंगे, और वो करके दिखाएंगे, करके दिखाएंगे। जीत जाएंगे 110% जीतेंगे। कोई नहीं मिला मुझे जो बोलता हो 2% में जीतूंगा। हर कोई बोल रहा है मैं 100 नहीं 500%। नहीं, उसका रीजन है, जितने भी यहाँ पे कैंडिडेट आए ना, सब पैरासूट से उतारे गए। कुछ कैंडिडेट ऐसे भी है कि अगर आप उनको जकात नाका पे उतार दोगे ना, बोलोगे प्रभात क्रमांक 2 किधर है, तो वो भी उनको नहीं पता है। ठीक है। कुछ कैंडिडेट ऐसे भी हैं जो AI से वीडियो बनाते हैं और पब्लिसिटी करते हैं कि मेरे पीछे पब्लिक इतनी घूम रही है। ठीक है। तो अभी क्या बोलूं, मतलब देख करके भी अपने निंजा टेक्निक है। हाँ, ठीक है। तो इसके लिए, और हमारा जो कैंडिडेट है ना, ग्राउंड का लेवल का कैंडिडेट है, प्योर है। और यहाँ पे मैं खास करके शुद्ध देशी, प्योर, मिलावटी नहीं, प्योर 110% प्योर देसी घी के तरह खाटी है। ठीक है। और यहाँ पे तो ये सोशल मीडिया पर नहीं मिलेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये ग्राउंड में मिलेंगे। ये पूरे दिन में अभी भी 10 काम करते हैं वही तो सोशल मीडिया पे मिलेंगे। नहीं मैडम, हम लोग रील वाले कैंडिडेट नहीं उतारे हुए हैं कि हाँ रील बनाएंगे और ऐसा। और हमारा जो कैंडिडेट है ना, वो ग्लोबल सिटी के पब्लिक को ग्लोबल सिटी में ही मिलेगा। रील बनाने से लोगों तक पहुंचने में आसानी हो जाती है। लोग आजकल रील बहुत देखते हैं। देखिए, पब्लिक को कैसा चाहिए मालूम है, कि हमारा कैंडिडेट ऐसा चाहिए कि वो हमारे घर में आकर के पूछ दे, नहीं तो रास्ते चलते हुए कहीं पे मिल जाए, गुरु साहब ये काम है। ऐसा कैंडिडेट नहीं चाहिए कि मेरे को कैंडिडेट से, नगर सेवक साहब से मिलना है, एक काम है तो पहले एक दिन का छुट्टी लूं, पहले ये पता करूं कि नगर सेवक साहब रहते कहाँ पे। ठीक है। पता वो चल गया कि नगर सेवक साहब यहाँ पे रहते हैं, तो पहले उनके पास अप्रोच लगाऊं, क्योंकि वो बहुत बड़े आदमी हैं। उनके पास डायरेक्ट पहले भी नहीं जा सकते थे बिना नगर सेवक रहते हुए, तो अभी कैसे चले जाएंगे हम नगर सेवक बनने के बाद। ठीक है। फिर दूसरे दिन फिर छुट्टी मारो कि नगर सेवक साहब के पास किसी आदमी के थ्रू पहुंचो, फिर वहां पे साइन लो, फिर नगर सेवक साहब काम करके देंगे। उसमें भी नगर सेवक साहब 10 तरह का साहब, जी हजूर। ऐसा कैंडिडेट हमारा नहीं है। हमारा एकदम हर एक समाज का, उत्तर भारतीय हो, चाहे बंगाली समाज हो, चाहे मारवाड़ी समाज हो, चाहे गुजराती हो, मारवाड़ी हो, आपको कोई भी ये कैंडिडेट को ये नहीं बोल सकता है कि शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे ने गलत कैंडिडेट को दिया है। जितने हर पार्टी ठोक बजा के, टटोल के ही दे रही होगी उम्मीदवारों को। हर किसी को अपना उम्मीदवार अच्छा लग रहा होगा, लेकिन जनता, देखिए, अभी तक जितनी पार्टी कैंडिडेट करीब करीब घोषणा की हुई है, और घोषणे के हिसाब से जैसे कैंडिडेट का अभी नॉमिनेशन हुआ है,
तो हर पार्टी ने 4 कैंडिडेट के बदले 8-8 कैंडिडेट्स का नॉमिनेशन करवाया हुआ है। ठीक है, किसी ने 6 का करवाया, किसी ने 8 का करवाया। ठीक है, अभी भी कोई फिक्स है नहीं उनका भी, उसमें से भी 2-3 नाराज और होने वाले हैं। ठीक है, हमें खुशी एक चीज का थोड़ा सा कहीं न कहीं मलाल रह गया कि हाँ, ग्राउंड पे जो कार्यकर्ता काम कर रहा था अदर पार्टी का भी, अगर वो फाइटिंग करता था हमसे तो हमें खुशी होती थी। ठीक है, पर ये पैराशूट से उतारे हुए कैंडिडेट हैं सारे कि कोई है ठीक है। टक्कर में, हाँ, तब लगता है। अभी ज्यादा खुशी इसके लिए हो रही है हमको कि हमारा कैंडिडेट 110% निकलेगा ही निकलेगा, अगर ईवीएम कमाल ना करे तो। ठीक है, जैसे ईवीएम कमाल करना, जैसे आज ही न्यूज में आना चालू हो गया कि निर्विरोध 6 कैंडिडेट निकल गया भारतीय ये जनता तो कहते हैं, वो लोग कहते हैं कि जब आप लोग जीत नहीं पाते तो रोने लगते हैं फिर। नहीं, अभी मैं बोल रहा हूँ ना, अगर ईवीएम कमाल ना करे तो। ठीक है, क्योंकि मैंने देखा है इलेक्शन में, बिहार का इलेक्शन में देखा है मैंने। अभी आपके जो कैंडिडेट्स हैं ये आपके जीत जाएंगे, ये तीनों जीत जाएंगे कि सिर्फ यही जीतेंगे? नहीं, तीनों कैंडिडेट हमारे निकल रहे हैं 110%, और मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि महापौर का चाबी शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे के ही पास रहने वाला है। अच्छा, ठीक है, जिसको चाहेगा उसी को महापौर के गद्दी पे बैठाएगा, ये मेरा खुलेआम चुनौती है हर पार्टी को। दावा है ये? 110% शिवसेना उद्धव बाला वाले कह साहब। रहे हैं उनका भगवा फड़केगा। हम थोड़ी हरा झंडा लेकर के घूमते हैं, उठाने वाला श्रीमान उद्धव बाला साहब ठाकरे थे। आज तक किसी भी लीडर के नाम में पहले हिंदू हृदय सम्राट नहीं लगा हुआ है, सिर्फ बाला साहब के नाम में हिंदू हृदय सम्राट लगा हुआ है। ठीक है, ये मोदी आए जाए उस सबसे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। जीत पक्की है, 110% जीत है। और जीत वो कहते हैं जीत पक्की है क्योंकि कमल हमारा लक्की है। कमल लक्की नहीं है, सांस ले लिया, समझ गए लगता है। शाम दाम दंड भेद है उधर। कमल लक्की नहीं है, साम दाम दंड भेद देखिए ये पब्लिक है, पब्लिक सब जानती है। आप आज साम दाम दंड भेद लगा रहे हो, पर आपने देखा है हर जगह पे क्या स्थिति हुआ है। जब पब्लिक जागती है उसके आगे में कुछ नहीं चलता है, आपको घर छोड़ के भागना पड़ेगा। दूसरी बड़ी पार्टी भी है यहाँ पर, बहुजन विकास आघाड़ी स्थानीय। नहीं, बहुजन विकास आघाड़ी से हमारा कुछ टक्कर ही नहीं है, स्थानीय पार्टी से हमारा कुछ टक्कर ही नहीं है। किससे टक्कर है? ठीक है, हमारा भारतीय जनता पार्टी से टक्कर चल रहा है, बहुजन विकास आघाड़ी से हमारा कुछ भी टक्कर नहीं है। हमारा कैंडिडेट जो है ना बोनाफाइड है, बहुजन विकास आघाड़ी रहे चाहे भारतीय जनता पार्टी रहे, हमारे कैंडिडेट को उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि धरातल का आदमी है। जीतेंगे? यस, 100% अपना बंदा जीतेगा। क्यों? हर कोई मिलता है, कोई नहीं बोला मुझे अभी तक कि मैं हारूंगा, मेरा बंदा हारेगा। बराबर, आप अगर ग्लोबल सिटी में देखेंगे, जो यानी यहाँ का आप देखेंगे तो एक ज्योग्राफिकली या यहाँ पे जो टाउन प्लानिंग की है काफी अच्छी तरीके से की है, लेकिन जो प्राइमरी स्टेज के लिए जो प्राइमरी सर्विस उनको चाहिए, रोड, रास्ते या लाइट्स वगैरह हो, पानी हो, सबके लिए हमारे बंदे ने काम किया है। और ना कि खाली फोटोग्राफी करके, वीडियो बना के, रील बना के पोस्टरबाजी नहीं की है, हम लोगों ने ग्राउंड पे काम किया है। हमारे तीनों कैंडिडेट्स को जानती है। 100% विश्वास, 100% विश्वास है इस चीज के ऊपर। 100% विश्वास, 50% नहीं, 100% विश्वास इसके लिए। 100%, 99.99 कर लीजिए। 101 अभी मैं एक बढ़ाता हूँ, अभी आप धीरे धीरे बढ़, चलो मैं बढ़ाता हूँ। 101% विश्वास इसके लिए है। अगर हम लाइजोल भी खरीदते हैं तो वो कहते हैं 99.99% भरोसा, क्योंकि 0.1% हो सकता है गड़बड़ी हो जाए। क्योंकि उनका नहीं, अभी हमारा अभी गड़बड़ी का कुछ बात ही नहीं है। अभी हमारा जो फॉर्म भरा था वो तक फाइनल हो चुका है। अभी 2-3 दिन में हम लोगों को अनुक्रमांक में मिल जाएगा। फॉर्म में 1 नंबर थे और इसमें भी 1 नंबर। यस 100%। फॉर्म में भी 1 नंबर थे, पूरे प्रभाग समिति 2, प्रभाग क्रमांक 2, 5 और 12 में सबसे पहला हमारा भी फॉर्म गया है। तीनों कैंडिडेट का सबसे पहला मतलब नंबर नंबर 1 पे। फॉर्म भरने के टाइम पे हम लोग पहले थे, और जीतने के लिए भी हम लोग ही पहले रहेंगे, नंबर 1 पे रहेंगे। इसका कारण मैं मैडम आपको बताता हूँ। दोनों जो पार्टी अभी आप लोगों ने या जो जिसका यहाँ पे अभी जिक्र हुआ, वो दोनों पार्टी के जो नाराज उम्मीदवार है, जो जिनको टिकट नहीं मिला है। फिलहाल देखना ये होगा कि यहाँ कांटे की टक्कर होने वाली है। भारतीय जनता पार्टी से जो लोग खफा हैं, उन लोगों ने निर्दलीय यहाँ पर उम्मीदवारी का अर्ज दाखिल किया है। उन्होंने दावा किया है कि जीत उनकी है। यहाँ पर शिवसेना यूबीटी से इन्होंने दावा किया है कि जीत इनकी है। देखना यह है कि आखिर जीत किसकी है।